वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे लेने वाले हैं जीके का टेस्ट। ठीक है, और ये जीके का टेस्ट जो होगा दोस्तों 6 है। ठीक है, आपका आईटीबीपी ट्रेसमेंट एग्जाम्स के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 3 सेकंड का ही आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद जो है आप उसका आंसर करना। ठीक है, फिर आप वीडियो को शुरू से देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं एक ही बात कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आईटीबीपी ट्रेसमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, गिरिव्रज या राजगिरी है। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ठीक है, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को, जो अभी पटना है, उसका चयन किया गया था। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका भी दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, उदयन द्वारा किया गया था पटना का राजधानी के रूप में चयन। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ उपलब्ध है 16 महाजन पदों की सूची। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। 3 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, अगुंतर निकाय में। ठीक है, अगुंतर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था जो कि मगध का था। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, घननंद था। ठीक है, घननंद था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ था। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, छठी सदा। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ठीक है, सिकंदर जो थे उनके भारत में सफलता के कौन से कारण थे। ठीक है, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें से कौन सा, ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो दोस्तों यूपीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। इसका राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, 1 2 3 4 सारा स्टेटमेंट जो है इसका सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से एक नहर। ठीक है, 3 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है। इसका आंसर कीजिए आप लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, कलिंग में किया गया था। ठीक है, कलिंग में किया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। कौन सा पहला ईरानी शासक था। ठीक है, जिन्होंने भारत के कुछ भाग को अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, डेरियस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। ठीक है, मगध के राजा जो थे उनका हमेशा जो युद्ध है वो किसके साथ होता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर दीजिए दोस्तों इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, वग्जी। ठीक है, वज्जी संघ वैशाली के साथ। ठीक है, वज्जी संघ वैशाली के साथ ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार ठीक है, रथ मूसल, यानी रथ मूसल किसे कहा जाता था, तो ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। ठीक है, तथा महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक किसे कहा जाता था, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध अंतर था, उसी को कहा जाता था महाशिला कंटक। ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो कौन से वज्जी संघ के कौन सा राजा था। ठीक है, कौन सा शासक था, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। राइट आंसर इसका दीजिए। ठीक है, 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अजातशत्रु। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, घननंद था नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सिक्का, ठीक है, या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर कीजिए इसका आप दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, 600 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में किया गया था भारत में सिक्के या मुद्रा का
प्रचलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार करें। ठीक है, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत जो है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इन तीनों में से जो है वो कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3 या तीनों थे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को आंसर करना है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, छठी सदी के पूर्व के दौरान जो है बड़े राज्य का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, उसके बाद है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपको देना है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक लोहे का पैमाना जो है उपयोग होने लगा था। ये राइट आंसर, ये सही आंसर था। ठीक है इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को, ठीक है, मगध साम्राज्य बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक। ठीक है, जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? ठीक है, बिंबिसार का जो है राज्य वैद्य कौन था? जीवक था, और उसको किस राज्य के राजा के साथ राजा का चिकित्सा करने के लिए भेजा गया था? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है जो वो हो जाएगा सी। ठीक है, अवंती के राजा को, ठीक है, अवंती राज्य के राजा को जो है यहाँ पे चिकित्सा के लिए भेजा गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ठीक है, कौन सा शासक था जो अवंती को जीतकर मगध में जोड़ दिया था? ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर जो दोस्तों इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग जो था वो अवंती को जीतकर मगध में जोड़ दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया था? ठीक है, कौन सा जो सम्राट था जो अंग जो था, ठीक है, अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो आप लोगों को करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, यानी बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? शिशुनाग जो था वो किस राज्य का जो विलय है वो मगध में नहीं मिलाया था? ठीक है, कौन सा राज्य था? ऑप्शन है अवंती, वत्स, ठीक है, ऑप्शन उसके बाद है सी है ए और बी, और उसके बाद डी है ऑप्शन काशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिए, 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, काशी। ठीक है, काशी का विलय जो है वो नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय जो है वो मगध के अंदर, ठीक है, मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन है विदिशार, ठीक है, उसके बाद है अजातशत्रु, उदयीन और शिशुनाग। तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आंसर कीजिए इसका आप लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, यानी अजातशत्रु जो था वो लिच्छवी और काशी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था? ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? इसके लिए आपको दोस्तों 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर सोचिए, तब तक मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ खबर वहाँ से मिलता रहेगा। जीके जीएस का क्वेश्चन भी वहाँ पर है, वो भी आपके ITBP ट्रेसमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ए। ठीक है, नंद वंश का शासक एक रह गया था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर, सिर्फ नंद वंश का शासक था, ए राइट आंसर हो जाएगा।